चलिए आज आत्मा की शुद्धि की एक बहुत ही अनोखी धारणा को समझते हैं। ये एक ऐसी रूपरेखा है जो हमें घर वापस ले जाने का वादा करती है। तो आइए इस रहस्यमय सफर पर निकलते हैं। इस पूरी बात की शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल सी लाइन से, मीठे बच्चे अब घर जाना है। सुनने में ये सिर्फ एक वाक्य लगता है ना? लेकिन ये एक पुकार है। ये हमें एक ऐसी यात्रा की याद दिला रहा है जिसे हम शायद भूल चुके हैं। तो ये पूरा फ्रेमवर्क, ये पूरी समझ जो है वो दो युगों के बीच के फर्क पर टिकी है। एक सुनहरा अतीत और एक अंधकारमय वर्तमान। चलिए देखते हैं कि ये दो युग आखिर हैं क्या। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं दिखाई देती हैं। एक तरफ है कलयुग, जिसे लौह युग भी कहते हैं। ये रात की तरह है, जहां अंधेरा है, कमजोरी है और दुख ही दुख है। और दूसरी तरफ है सतयुग यानी स्वर्ण युग, जो दिन की तरह है, जहां रोशनी है, पवित्रता है और खजाने भरे पड़े हैं। अब कलयुग में गिरावट की जो बात हो रही है, उसे समझने के लिए ये लेख कहता है कि जरा प्रकृति की तरफ देखो। आज की मिट्टी में वो जान नहीं रही, फूलों में वो पहले जैसी खुशबू नहीं है। ये सिर्फ कोई फिजिकल डिक्लाइन नहीं है, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक थकान का इशारा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारी दुनिया ही मुरझा रही है, तो इसकी असली जड़ क्या है? ये लेख हमें बताता है कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। तो देखिए, असली समस्या दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा में है। इस लेख के हिसाब से समय के साथ हमारी आत्मा अपनी चमक खोती चली जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक इस्तेमाल किया गया है। सोचकर देखिए कि आत्मा एक चमकदार मैग्नेटिक सुई की तरह है। जब ये नई होती है तो बिल्कुल साफ और शक्तिशाली होती है। यही रूपक इस पूरी प्रक्रिया को समझने की चाबी है। तो ये गिरावट होती कैसे है? चलिए इसके 4 स्टेप्स देखते हैं। आत्मा अपनी यात्रा सतोप्रधान यानी अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में शुरू करती है। लेकिन फिर 84 जन्मों के लंबे सफर में हर जीवन के कर्मों और अवगुणों की वजह से उस पर जंग की परतें चढ़ती जाती हैं। और आखिर में वो तमोप्रधान यानी पूरी तरह से अशुद्ध और भारी हो जाती है। और इस जंग का नतीजा ये कि आत्मा इतनी भारी हो जाती है कि वो अपने दिव्य स्रोत से, अपने सोर्स से वो कनेक्शन ही महसूस नहीं कर पाती। वो खिंचाव खो देती है। तो क्या इस जंग को साफ करने का कोई तरीका है? तो अगर प्रॉब्लम आत्मा पर जमी हुई जंग है, तो जाहिर है सॉल्यूशन भी उसी जंग को हटाने में होगा। चलिए देखते हैं कि ये लेख आत्मा को साफ करने का क्या तरीका बताता है। और यहीं पे उस मेटाफर का दूसरा हिस्सा सामने आता है। अगर आत्मा एक सुई है, तो परमात्मा क्या है? एक पावरफुल मैग्नेट। लेकिन इस चुंबक की एक शर्त है, ये सिर्फ शुद्ध और साफ सुइयों को ही अपनी तरफ खींच सकता है। अब इस सफाई का तरीका वो एक बहुत ही सिंपल से शब्द में छिपा है, याद। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ किसी को रिमेंबर करना नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है। तो ये याद आखिर है क्या चीज? ये बेसिकली परमात्मा के साथ एक लगातार मेंटल कनेक्शन है। इसमें अपने शरीर और दुनिया के सभी रिश्तों को भूलना होता है। लेख इसे योग अग्नि कहता है, एक ऐसी आध्यात्मिक आग जो पापों की जंग को जलाकर राख कर देती है। और कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे जंग साफ होती है, आत्मा फिर से मैग्नेटिक होने लगती है और उस दिव्य खिंचाव को महसूस करने लगती है। और ये बात इस कोट में बिल्कुल साफ हो जाती है। जितनी ज्यादा शुद्धि होगी, घर वापसी का रास्ता उतना ही आसान और साफ होता जाएगा। एक सीधा साधा कनेक्शन है। तो इस सारी मेहनत का, इस पूरी आध्यात्मिक प्रैक्टिस का आखिर गोल क्या है? ये सिर्फ अपनी शुद्धि तक ही सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, एक पूरी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले पर्सनल लेवल पर गोल है आत्मा को उसकी ओरिजिनल प्योर सतोप्रधान अवस्था में वापस लाना। उस सुई को फिर से एकदम साफ और मैग्नेटिक बनाना जैसी वो शुरुआत में थी। और जब बहुत सारी आत्माएं ऐसा कर लेती हैं ना, तो एक नए युग की शुरुआत होती है, स्वर्ण युग की। एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति अपने पूरे वैभव में है, खजाने भरे हुए हैं और कोई दुख या चिंता नहीं है। लेख के अनुसार वहां सिर्फ एक धर्म और एक भाषा होगी। यही है परम घर वापसी, एक कलेक्टिव रिटर्न। लेकिन एक मिनट, ये ज्ञान हर किसी के बस की बात नहीं है। लेख कहता है कि इसको समझने के लिए एक खास तरह का इंटेलेक्ट चाहिए। लेख में ना 2 तरह की बुद्धि की बात की गई है। एक है मोटी बुद्धि, जो इन गहरी सूक्ष्म बातों को समझ ही नहीं पाती, और दूसरी है
महीन बुद्धि, जो हीरे की तरह है, जो इस ज्ञान की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सकती है और उसे समझ सकती है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। अगर इस ज्ञान को समझने के लिए महीन बुद्धि चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? किसी बुद्धि के महीन होने का क्या मतलब है? क्या ये कुछ ऐसा है जिसे विकसित किया जा सकता है? एक मन को वास्तव में सूक्ष्म क्या बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने अंदर ही खोजना होगा।